हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर रोमांटिक सीजन 3 के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूंटाक के सामने इसके दोस्त आ गए थे। यूंटाक ऐसे जाना चाहता है क्योंकि वो सर्जरी करने वाला है, लेकिन ये इसको जाने नहीं दे रहे थे। यूंटाक कहता है मुझे जाना होगा, मुझे सर्जरी करनी है, लेकिन ये इसको एक वीडियो दिखाते और कह रहे थे कि तुम ये देखो कि तुमने हमारे दोस्त का गला पकड़ा हुआ था और उसे मारने की धमकी दी थी। और यह वीडियो इन्होंने तब बनाई थी जब यूंटाक ने इसके दोस्त का गला पकड़ा हुआ था, जब इसका दोस्त कह रहा था कि तुमने वोनियन को मार दिया था। ये कहते हैं कि अगर हमने इस वीडियो को लीक कर दिया तो तुम जानते हो कि क्या होगा। सोशल मीडिया पर एक न्यूज फैल जाएगी कि एक नर्स ने एक पेशेंट को मारने की धमकी दी, इसलिए तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। और बाद में यूंटाक को इनके साथ जाना पड़ता है। अगले सीन में गीताई को दिखाया जाता है जो कि टीवी पर एक न्यूज को देख रहा था। साथ में यहाँ पर चीफ ली भी होता है और टीवी पर उसी आदमी का जिक्र किया जा रहा था जिसने मिलिट्री बेस के लोगों को मारा था, जिसे शूटर का नाम दे रहे थे, जो कि जुआ खेलता रहता है। साथ में टीवी पर यह भी बताया जा रहा था कि यह शूटर एक एक्स मिलिट्री मैन है और यह फरार हो चुका है, इसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है। साथ में टीवी पर इस शूटर की तस्वीर भी दिखाई जाती है और इस शूटर का नाम जियोन होता है और यह वही आदमी होता है जिसको उजिन डोल्टम अस्पताल में लाया था इलाज करवाने के लिए। गीता को ऐसा लगता है कि बहुत से मरीज डोल्टम अस्पताल में आए हैं, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जियोन हमारे अस्पताल में ही हो। दूसरी ओर जियोन को भी दिखाया जाता है जो कि इसी न्यूज को देख रहा था। साथ में उसी न्यूज में ये पता चलता है कि इसने जिनको गोली मारी थी वह ट्रामा सेंटर में एडमिट हो चुके हैं। बाद में जियोन अपने आप से कहता है कि वे सभी अभी तक जीवित हैं। कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि यहाँ पर नर्स जियो आती है और देखती है कि यहाँ पर जियो नहीं था और यह सीन वही था जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। दूसरी तरफ उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर यूंजी सर्जरी कर रही थी। साथ में यहाँ पर टीचर किम भी होता है और यूंजी कह रही थी कि इसे मेरी गलती है, मैंने इस मरीज को फेल कर दिया है। लेकिन टीचर किम यहाँ पर यूंजी को हौसला देता और कह रहा था कि अभी तक यह मरीज मरा नहीं है, इसलिए हम इसको बचा सकते हैं। और बाद में यहाँ पर टीचर किम इस पेशेंट के हार्ट को अपने हाथ से हिलाता है, इसमें हलचल पैदा करता है और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर इस आदमी की सांसें लौट आती हैं और कुछ टाइम के बाद इस पेशेंट का हार्ट फिर से काम करने लगता है और यह पेशेंट यहाँ पर बच जाता है। यहाँ यूंजे जो कि सदमे में जा चुकी थी वो अपने काम में फिर से लग जाती है। अगले सीन में उजिन को दिखाया जाता है जो कि यूंटा की सेल को देख रहा था जो कि खुली हुई थी और यह सीन हमने एपिसोड 7 के लास्ट में देखा था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यूंटा का दोस्त जिसका नाम सोगुगु है वही यूंटा को पीट रहा था, उसको मार रहा था। यूंटाक के यहाँ पर चेहरे पर घाव हो जाता है। बाद में यूंटाक से कहता है कि तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 साल तक कड़ी मेहनत की है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको 5 मिनट में बर्बाद कर सकता हूँ। अगर मैंने ये वीडियो लीक कर दी तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें करना है। यहाँ पर सोगुगु यूंटाक से एक दवाई को लाने के लिए कह रहा था और यह दवाई नशीली होती है, यह एक ड्रग की तरह काम करती है और इस दवाई का नाम पेथिडीन होता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर उजिन गीता से पूछ रहा है कि क्या आपने यूंटाक को देखा क्या, लेकिन यहाँ पर गीता कहता है कि मैंने उसको नहीं देखा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर कू आता है और वह उजिन से कहता है कि मुझे सोगु भी नहीं मिल रहा कि वो कहाँ पर गया। और बाद में यहाँ पर हेयोंजुंग भी आती है और वह भी उजिन से कहती है कि वह पेशेंट जिसको तुम यहाँ पर लेकर आए थे वह अपनी जगह पर नहीं है, वह शायद यहाँ से भाग गया है। और इससे पहले कि उजिन यूंटाक को हर जगह ढूंढे तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मरीजों की बाढ़ सी आ जाती है। डोल्टम अस्पताल के पास में ही एक बस का एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि बाहर बहुत ही बर्फ पड़ रही थी, इसी वजह से ऐसा हो गया था। अब यहाँ पर बहुत से मरीज आ गए थे। ये सब चर्चा कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। गीता कहते हैं कि हमें टीचर किम को बुलाना चाहिए। एरम कहती है कि टीचर किम सर्जरी कर रही है, वे नहीं आ सकते। उजिन यहाँ पर कहता है कि हमें इनको खुद ही हैंडल करना होगा। और बाद में ये सब मरीजों को देखने में लग जाते हैं। हालांकि ये मरीज यहाँ पर घायल नहीं थे, इनको सिर्फ छोटी मोटी चोटें आई थी। अगले सीन में जिनमैन को दिखाया जाता है जिसकी सर्जरी पूरी हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर टीचर की माता और कह रहा था कि बाकी मैं कर लूँगा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। बाद में जिनमैन बाहर आता है। अब यहाँ पर टीचर किम सर्जरी पर काम कर रहा था। साथ में टीचर किम के साथ यहाँ पर म्यूंगसिम भी होती है जो कि सर्जरी करने में साथ दे रही थी। लेकिन बाहर जिनमैन टीचर किम की कलाई की ओर देखता है जिसको टीचर किम अच्छी तरीके से हिला रहा था। साथ में म्यूंगसिम भी चीज को नोटिस करती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जिनमैन यूंजे से मिलता है और यूंजे से कहता है क्या सर्जरी अच्छी हुई थी। यूंजे कहते हैं कि पेशेंट भी इसमें कार्डियल अरेस्ट में चला गया था और सब तो अच्छा था। बाद में जिनमैन कहता है कि क्या तुम कुछ ठंडा पीना चाहोगी, लेकिन यहाँ पर यूंजे मना करती है और कह रही थी कि मुझे पेशेंट को देखना है। बाद में यूंजे पेशेंट को देखने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर डुइल आता है जो कि जिनमैन को बता रहा था कि आज की सर्जरी यूंजे के लिए बहुत ही खतरनाक थी, ऐसी गलती उसने पहले कभी नहीं की थी। सही हुआ एन मौके पर टीचर किम ने कंडीशन को संभाल लिया, उसने मरीज को भी बचा लिया और साथ में यूंजे को भी बचा लिया, नहीं तो यूंजे मरीज की टेंशन में बहुत बड़े सदमे में जा सकती थी। हालांकि साथ में डुइल यह भी बताता है कि इसका कारण क्या था कि यूंजे से गलती हो गई। बाद में यहाँ पर जिनमैन को समझ में आ जाता है कि मैंने यूंजे से कहा था कि दाई और ट्यूब मत डालना, केवल बाई और डालना, और इसी वजह से यूंजे से गलती हो गई है। अगले सीन में गीता को दिखाया जाता है जिसके फोन में जियोन की फोटो है और वह सभी मरीजों के साथ इसको चेक कर रहा था कि कौन जियोन हो सकता है, लेकिन इसको यहाँ पर जियोन नहीं मिलता। बाद में अंदर आता है जहाँ पर एक मरीज को चेक कर रहा था। जियोन कहती तुम क्या देख रहे हो। गीता इसको फोटो दिखाता और कह रहा था कि यह वह शूटर है जिसने मिलिट्री बेस के लोगों को मारा है। बाद में यहाँ पर ह्योंजुम कहती कि मैंने तो इसको देखा है। दूसरी ओर वुजिन को दिखाया जाता है, साथ में यहाँ पर एरम होती है और साथ में हम देखते हैं कि यहीं पर डोंगहवा होता है। ये यहाँ पर पेशेंट को देख रहे थे
तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनटाक आ जाता है। ये सभी यूनटाक को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि यूनटाक के चेहरे पर चोट लगी हुई थी। वूजिन कहता है कि तुम कहाँ पर थे, क्या तुम ठीक हो? यूनटाक यहाँ पर हाँ भरता है, हालांकि यूनटाक से पूछते नहीं है कि क्या हुआ था। वूजिन यहाँ पर कह रहा था कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर योंजियों और किता आ जाते हैं, जो कि बाद में वूजिन को बता रहे हैं कि वह पेशेंट जिसको तुम यहाँ पर लेकर आए थे वह शूटर है जिसने मिलिट्री बेस के लोगों को मारा है। अब हमें क्या करना चाहिए? और शायद वो बाहर नहीं गया है क्योंकि बाहर तो बर्फ पड़ रही है, इसलिए वह अस्पताल के अंदर ही कहीं पर छुपा हुआ है। इसके बाद वूजिन इस बात की सूचना ट्रामा सेंटर को देता है और बाद में टीचर किम को भी इसके बारे में बताया जाता है, साथ में जिनमन को भी बताया जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये मिलिट्री बेस के ऑफिसर के सामने है और उसे पूछताछ कर रहे हैं कि क्या हुआ है, आपने अभी तक उस शूटर को पकड़ा क्यों नहीं है? आप यहाँ पर अपने आदमी बुलाइए और उसको पकड़ लीजिए। लेकिन यहाँ पर ये ऑफिसर कहता है कि इतना आसान नहीं है क्योंकि उसके पास हथियार है, वह हमारे बेस से हथियार लेकर भाग गया है और यह टीचर किम के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके बाद वूजिन के पास कॉल करता है और बता देता है कि जितने भी मरीज हैं सबको एक जगह इकट्ठा कर लो ताकि हम सभी मरीजों को एक साथ बचा सकें। वूजिन कहता है ठीक है। बाद में वूजिन यहाँ पर डोंगवा से कहता है कि तुम ऊपर जाओ और वहाँ पर जितने भी मरीज हैं उन सभी को नीचे ले आओ। डोंगवा कहता है ठीक है। अगले सीन में सोगुगु और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि वेट कर रहे थे कि यूनटाक कब आएगा और हमारे लिए पेंथिडीन लाएगा, लेकिन इनको पता चल चुका था कि वह तो नहीं आने वाला और सोगुगु यहाँ पर दूसरी मंजिल पर था। और तभी हम देखते हैं कि यहीं पर जियोन होता है। वह यहाँ पर देख लेता है कि वह आदमी जिसको मैं मारने वाला था वो यहीं पर है। इसके बाद जियोन यहाँ पर अपना बैग रखता है और उसमें से एक राइफल को निकालता है और तभी वह अंदर जाता है। अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर डोंगवा भी होता है जो कि इस पेशेंट को लेने के लिए आया था। साथ यहाँ पर दो नर्सें भी होती हैं। जियोन इनसे कहता है कि तुम जल्दी से बाहर निकलो। दोनों नर्सें बाहर चली जाती है, लेकिन डोंगवा यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन याद करता है कि वह पेशेंट जिसकी जान अभी जियोन लेने वाला था, इसकी सर्जरी डोंगवा ने की थी, साथ में वूजिन भी था और वूजिन ने इसको कहा था कि पेशेंट को बचाते हुए तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। और बाद में यहाँ पर डोंगवा यहाँ से न जाने का डिसीजन लेता है और वो पेशेंट के आगे आ जाता है। जियोन कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, तुम यहाँ से बाहर निकलो, लेकिन डोंगवा इसकी बात नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वूजिन भी आ जाता है और वह जियोन से ऐसा नहीं करने के लिए कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। वूजिन कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं तुमको यहाँ पर लेकर आया था। वूजिन कहता है कि चीज से कुछ भी हासिल नहीं होगा, अपनी बंदूक नीचे रख दो, लेकिन यहाँ पर जियोन इसकी बात नहीं मान रहा था। जियोन को ऐसा लग रहा था कि इन ऑफिसर ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे सेना से बाहर निकाल दिया, लेकिन अभी यहाँ पर वूजिन कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम जुआ खेलते रहते थे और इसी वजह से तुमको सेना से बाहर निकाला गया। जियोन यहाँ पर वूजिन को चुप होने के लिए कहता है। वहीं हम पास में सोगू को देखते हैं जो कि इनको देख रहा था। वहीं दूसरी ओर हम ट्रामा सेंटर में देखते हैं जहाँ पर सभी मेडिकल ऑफिस में जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर जिनमैन देखता है कि यहाँ पर युंजे नहीं है। बाद में युंजे के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी से तुम आ जाओ। लेकिन युंजे कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पास एक पेशेंट है, मैं उसको देख रही हूँ, मैं दोबारा ऐसी गलती करना नहीं चाहती, यह पेशेंट मेरी प्राथमिकता है और इसका डिसीजन मैं खुद ही लूंगी, इसलिए मैं नहीं आने वाली। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर टीचर किम भी डोल्डम अस्पताल में पहुंच जाता है और तभी आप ऊपर फायरिंग चलती है। बाद में टीचर किम और सभी मिलिट्री वाले ऊपर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोगू के पाँव पर चोट लगी हुई है। टीचर किम डोंगवा के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ है। डोंगवा कहता है कि मैंने पेशेंट को बचा लिया है। बाद में टीचर किम कहता है कि वूजिन कहाँ पर है। अगले सीन में वूजिन को भी देखते हैं जिसके ऊपर जियोन ने अपनी गन लगाई हुई है और बाद में वूजिन यहाँ पर जियोन को मारता है और जियोन की गन नीचे पड़ जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पर जियोन अपनी गन वापस ले लेता है और बाद में वूजिन पर तान देता है और यह सीन वही होता है जो कि हमने एपिसोड 7 की शुरुआत में देखा था। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर वूजिन के पास युंजे कॉल आ रहा था, लेकिन यहाँ पर वूजिन कॉल को नहीं उठा रहा था। बाद में वूजिन खड़ा होता है। जियोन कहता है कि हिलना मत नहीं तो मैं तुमको गोली मार दूंगा, लेकिन वूजिन कहता है कि माफ करना, मुझे और जीना होगा, मैं और जीना चाहता हूँ। बाद में वूजिन यहाँ से जाने लगता है। तभी हम टीचर किम को देखते हैं जो कि यहीं पर आ रहा था और तभी उसे गन चलाने की आवाज आती है। टीचर किम को लगता है कि शायद कुछ गलत हुआ है, लेकिन तभी वह वूजिन को देखता है जो कि आ रहा था। बाद में टीचर किम वूजिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वूजिन यहाँ पर हाँ भरता है। इसके बाद टीचर किम वूजिन उंगली लगाता और कह रहा था कि अगली बार ऐसी मुसीबत में मत पड़ना। बाद में यहाँ पर मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं जो कि जियोन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद युंजे यहीं पर आ जाती है जो कि वूजिन पर चिल्ला रही थी। बाद में टीचर किम वूजिन से कहता है कि अब तुम्हें युंजे की डांट सुननी पड़ेगी। इसके बाद टीचर किम चला जाता है। युंजे यहाँ पर वूजिन से कह रही थी कि अस्पताल में एक शूटर घूम रहा है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। हालांकि वूजिन कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक बात कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है। इसके बाद यह कहकर वूजिन यहाँ चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वूजिन कॉफी पी रहा था, लेकिन तभी डोंगवा इसको देखता है, इसको गोली लगाता और कह रहा था कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम ठीक हो, मैं बहुत ही डर गया था जब जियोन मुझको मारने वाला था। बाद में सोगू को दिखाया जाता है जिसका इलाज एरम कर रही थी, लेकिन सोगू के पाँव का दर्द दूर नहीं जा रहा था। सोगू यहाँ पर कहता है कि मुझे दर्द से छुटकारा पाने वाली दवा दो। एरम यहाँ पर पेथिडी लाने की बात करती है, लेकिन तभी यहाँ पर यूनटाक आता है और इसको ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। यूनटाक कहता है कि ड्रग एडिक्ट है, इसे दवाई मत दो।
बाद में एयर में चली जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोगू यहाँ पर यूंटा का गला पकड़ता और कह रहा था कि जब डॉक्टर मुझे दवाई दे रही है तब तुम उसको मना क्यों कर रहे हो। फिर सोगू यहाँ पर फिर से डेथ का जिक्र करता है कि तुमने वोनियू को मार दिया, लेकिन अभी यहाँ पर यूंटा कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, सभी गलती तुम्हारी थी, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद ही वोनियंग ऐसा हो गया था। मुझे सिर्फ इस चीज़ का मलाल है कि मैं वोनियंग को तुमसे मिलने के लिए नहीं रोक सका। बाद में अब डिटेक्टिव आता है जो कि कह रहा था कि यहाँ पर मुझे एक रिपोर्ट मिली है जो कि ड्रग एडिक्ट की है, वह कौन है। इसके बाद इसको बता दिया जाता है कि लड़का वहाँ पर है। बाद में यहाँ पर सोगू को पकड़ लिया जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर टीचर की लीसन से मिल रहा था, साथ में यहाँ पर मुंजब होता है। टीचर की यहाँ पर लीसन की सराहना करता है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हारी ये ट्रामा सेंटर में पहली सर्जरी थी, इसलिए यह पेशेंट जो भी हो इसका नाम तुम याद रखना। लीसन कहता है ठीक है, मैं इसका नाम याद रखूंगा। बाद में टीचर किम डोंगा के पास जाता है, उसकी भी सराहना करता है। बाद में हम देखते हैं कि टीचर किम अपने ऑफिस के अंदर आता है, जहाँ पर हम म्यूंगसिम को देखते हैं। म्यूंगसिम यहाँ पर टीचर किम से कहती है कि मुझे कॉफी चाहिए। बाद में टीचर किम यहाँ पर म्यूंगसिम के लिए कॉफी बना रहा था और साथ में म्यूंगसिम कहती है कि आपकी कलाई कैसी है, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनमैन को यहाँ पर लाने का यही कारण था। बाद में अपनी म्यूंगसिम टीचर किम से कहती है कि मुझे सच बताओ कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जिनमैन घर पर जाने वाला था, वो युंजे से पूछता है कि क्या हम घर पर चले। युंजे यहाँ पर कहते हैं कि स्वीट डॉक्टर यहाँ पर खाना खाने वाले हैं, इसलिए मैं घर पर बाद में आऊंगी। बाद में जिनमैन कहता है कि मैंने तुम्हारी सर्जरी के बारे में सुना कि क्या हुआ था, मैंने जो कहा था वह सही ही था। आमतौर पर ऐसा बीच में कार्डियल अरेस्ट आ जाता है। मुझे कहती कि हाँ आमतौर पर ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ट्रामा सेंटर है। ट्रामा सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पेशेंट को बचाने के लिए हर प्रयास करना होगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर एरम और यूंटाक दोनों बात कर रहे थे, जहाँ पर यूंटाक अपने अतीत के बारे में बात करता है कि कैसे वो वोनियंग से मिला था। वोनियंग बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन बाद में उसकी दोस्ती सोंगू से हो गई जो कि ड्रग एडिक्ट था, और बाद में वोनियंग भी ड्रग लेने लगा। लेकिन वोनियंग मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, मैं उसको ऐसा करने से नहीं रोक पाया, और बाद में मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ और इसके बाद मुझे डोल्डम अस्पताल में ला गया। एरम कहती है कि क्या तुम डोल्डम अस्पताल के पेशेंट थे। यहाँ पर यूंटाक हाँ भरता और बाद में कहता है कि टीचर की ने मुझे यहाँ पर बचाया था। बाद में एरम यहाँ पर यूंटाक से कहती है कि क्या तुम वोनियंग की डेथ के लिए दोषी महसूस करते हो। यूंटाक कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। एरम यहाँ पर मना करती है। साथ में एरम यहाँ पर अपनी पास्ट की बात को यूंटाक को बताती है। मैं अपनी मेडिकल स्कूल में जा करती थी और वहाँ पर मैं बहुत अकलाती थी, क्योंकि मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझको धमकाया था, और साथ ही मैंने एक बार मेरी माँ के पैसे भी चुरा लिए थे, क्योंकि मैं उन जूतों को खरीदना चाहती थी जो कि मुझको बहुत ज्यादा पसंद थे, लेकिन मेरी माँ ने उनको खरीदने से मना कर दिया था। बाद में एरम के पास एक मैसेज आता है जो कि इनको खाने के लिए बुला रहे थे। इसके बाद सभी डॉक्टर यहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए हैं और यहाँ पर चिकन खा रहे हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर गीताई के पास एक आदमी कोर्ट से एक डॉक्यूमेंट लाता है और ये एक शिकायत लेटर होता है। बाद में गीता इस लेटर को टीचर किम को देता है। यह लेटर कोर्ट से आया था जिसमें इंसू और जिनमैन पर केस किया हुआ था, और यह केस क्योंगसुक ने किया था, क्योंकि क्योंगसुक ऐसा लग रहा था कि इनकी वजह से मेरा बेटा होजुन मर गया था। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर चीफ ली लीसन के लिए एक पैकेज लाता है, और बाद में जब यहाँ पर लीसन इस पैकेज को खोलता है तब हम देखते हैं कि इसके अंदर एक शीशी होती है और इसके अंदर कलर ब्लाइंड के लिए एक लेंस होता है, और इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 8 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि फ्राइडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।